ख़वातीन और हज़रात, एक मजबूत इंतज़ामिया, आज़ाद अदलिया और एक जमहूरी पार्लियामेंट हमारी कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर सुतून है। ये हालिया जो पार्लियामेंट में और एक आइनी मसला चल रहा है, आइनी तरमीम का जो हवाला चल रहा है, और ये एक इंतहाई अहम मामला है। तो हकीकतन इस आइनी तरमीम में और इसको करने के लिए मुकम्मल इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, बदकिस्मती से हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीम के तरीक़ेकार ने तनाज़ात को जन्म दिया है। हुकूमत को ये समझना होगा कि इनका अखलाकी और कानूनी मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है और आवाम का एतमाद हासिल करने का वाहिद रास्ता अच्छी हुक्मरानी है। आवाम इस वक्त महंगाई, बढ़ते हुए बिलों, लोड शेडिंग और जराइम जैसे मसाइल से परेशान हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि इत्तेहाद हमारी असल ताकत है। हमें अपनी अफवाज और कौमी इदारों को बिला वजह मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। हमारी फ़ौज इस मुल्क की सलामती की ज़ामिन है और हमें अपने बहादुर सिपाहियों का एहतराम करना चाहिए, जिन्होंने हमेशा कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। देखिए जी, मेरा नाम शफीक जान दुरानी है और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग सूबाई सदर हूँ सिंध का। मैं आज लांडी के मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूथ के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुशान जलसे का प्रोग्राम किया था, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि हमारे कराची, बिलखुसूस सिंध के सूबे के कराची में दिल जो है पाकिस्तान का, जिसको मनी पाकिस्तान कहा जाता है, जहाँ हुक्मरानों ने गरीब मजदूर पेशा लोगों के ऊपर के इलेक्ट्रिक और सुई गैस और महंगाई, बिलखुसूस पेट्रोल और इसके अलावा दिगर जो एशिया जो इस बजट में महंगी की है, तो इस वक्त हमें ज़रूरत है मेरी पहचान पाकिस्तान के नारा लगाकर और मोहतरम जनाब मरहूम गाजी सैयद परवेज़ मुशर्रफ का जो विज़न था, सबसे पहले पाकिस्तान, इंशाअल्लाह इसको हमने आम करना है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का, बिलखुसूस मीडिया का, कि उन्होंने शार्ट नोटिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हाज़िरी दी, हमारे कवरेज की। हमारा पैगाम यही है, न सिंधी, न पंजाबी, न महाजिर, न बलोच, न पठान, न कश्मीरी, न बंगाली, न बर्मी, न गिलगिती, बस सबसे पहले पाकिस्तान और सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद हम सब पाकिस्तानी हैं और इंशाअल्लाह ताला यही मेरी पहचान पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, बिला किसी फ़िरक़ा परस्ती के, बिला किसी कौम परस्ती के और बिला किसी तासुब के, मोहब्बत की फ़िज़ा को बरकरार रखते हुए इंशाअल्लाह ये विज़न हम जारी रखेंगे। जी मैं ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ गाजी मरहूम सैयद परवेज़ मुशर्रफ के बाद, अगर मैंने ये बात की है मेरी पहचान पाकिस्तान की, तो ये उसी का एक नारा है जो कि मेरे कायद से मिलता रहे, जो मेरे कायद के नारे से मिलता है, जो मेरे कायद की सोच से मिलता है। इशरत उल इबाद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी खिताबात की है, कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में, और आज जो लांडी में उन्होंने यहाँ के गरीब आवाम को जो मैसेज दिया, उन्होंने भी यही के इलेक्ट्रिक और सुई गैस के जो मुजालिम है उसके ख़िलाफ़ एक अपना पैगाम दिया कि अभी नई क़यादत नौजवान लोगों की ज़रूरत है। वो नौजवान लोग जो मेरे और आपके दरमियान रहते हैं, बजाय इसके कि जो लंदन अमेरिका में रहते हैं। मैं नहीं रह सकता अपनी आवाम को तकलीफ़ में देख कर, मैं आ रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं दुबई में रहने की, मैं सब कुछ छोड़ कर अपनी आवाम के दरमियान इंशाअल्लाह बहुत जल्द आ जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी से है और मैं सिंध ताजिर एहतियात का नायब सदर हूँ और कागदी बाज़ार क्लब मर्चेंट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। आज का प्रोग्राम ये है कि इसरुल इबाद साहब ने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं कराची में और आज लांडी 4 पर हम मौजूद हैं। इसरुल इबाद साहब ने आज वीडियो लिंक पर खिताब किया और उनका यही मकसद है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उस वक्त हालात बेहतर थे, मगर इस वक्त जो ये नई हुकूमत आई है जो लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे रही।
तो हम इसलिए दिबात साहब से राब्ते में भी रहते हैं, उन पे फ़ोन पे भी बातें करते हैं, उनको कहते हैं आवाम बड़ी परेशान है तो कुछ आप आवाम के लिए सोचें। तो इसलिए दिबात साहब ने पूरे पाकिस्तान के लिए इन्होंने एक वीडियो लिंक पे खिताब कर रहे हैं। और आज मेरा ताल्लुक़, मैं एक बोल्डर मार्केट से इलाके से आया हूँ और यहाँ लांडी में है 4 पर, तो हमने नाज़माबाद में और काफ़ी इलाकों में प्रोग्राम किए। और मगर आज इसलिए दिबात साहब ने हमें यकीन दिलानी कराई है कि इंशाअल्लाह आवाम के लिए हम कुछ ना कुछ मसाइल हल करेंगे। तो उन्होंने हाई लेवल लोगों से भी राब्ते किए और काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते किए। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। हाफिज़ नईम साहब ने भी बड़ी कोशिश की और मैं ताजिर बिरादरी से हूँ और हमारी ताजिर बिरादरी ने भी बड़ी कोशिश की और 28 अगस्त को हमने हड़ताल भी की थी। और आवाम को हम यही कहते हैं कि आप उठेंगे तो कुछ होगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में लोग उठे तो आवाम सड़कों पे आई तो ये मसाइल हल हुए। हमने इसलिए दिबात साहब को भी कहा है कि खुदा के लिए आपको अल्लाह ने मौका दिया है, आवाम के लिए कुछ सोचें। उन्होंने हमसे ये ज़रूर वादा किया है कि इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान आऊँगा और आपके दरमियान होऊंगा और इंशाअल्लाह एक नई सियासी पार्टी बना के वो मैदान में आएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करे। इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरान में है। इन्होंने जो वादे किए थे, आप देखें कराची की हालत बहुत ख़राब है। आप देखें जगह जगह कुत्ते भौंक रहे होते हैं, कुत्तों को उठाने वाला कोई नहीं है, रोड टूटे हुए हैं। वो कराची की हालत कर दी गई है। मगर ये मगरमच्छ की तरह लोगों को बिल का अजाब, यानी कि जो गैस का बिल 250 था उन्होंने आज 2500 रुपये कर दिए। ऐसा जुल्म आवाम पे हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। क्योंकि हाफिज़ नईम ने एग्रीमेंट भी किए थे और ताजिर बिरादरी से भी हमारे मिलजुल के हमने इनसे बातें की थी और हमने कहा था कि ये मसाइल हल होंगे। मगर आज 45 दिन का इन्होंने जो चक्कर घुमा कर उन्होंने जो हमसे बहुत गलत किया है। आवाम बहुत परेशान है, आवाम के लिए सोचना चाहिए। और इसलिए दिबात साहब ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह वो दौर लाऊंगा जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का वक्त था। डॉलर, क्योंकि ये IMF की बातें करते हैं मगर ये क्यों अपनी तनख्वाहें अदा नहीं करते। आप देखें एक MNA की तनख्वाह 2.5 लाख है, वो हर मावाद लेता है, वो कम करे ना। अगर वो IMF का कर्जा है तो आवाम ने तो नहीं लिया ना, ये सियासतदानों ने लिया है। तो लिहाजा इनकी तनख्वाह आधी होनी चाहिए। इस पर सेनेट हो, ये मिनिस्टर लेवल के लोगों सब अपनी ऐलान करें कि हम आधी तनख्वाह करेंगे और आवाम को रिलीफ दे। इन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया था तो 300 यूनिट का वादा किया था मगर आज वो मुकर चुके हैं। अल्लाह ताला ऐसा करे पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर निज़ाम आए। आज अच्छी रखनी चाहिए, हमें अच्छी सोच है। आवाम बड़ी सऊर वाली है पाकिस्तान की, तो खुदा के लिए आवाम के लिए कुछ हो। जो पाकिस्तान जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। चेयरमैन महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क बज़्म फ़िक्र फ़ख्र मिल्लत इस्लामिया मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन शहर कायद कराची, मोहसिन सिपार को मुहाफ़िज़ काबतुल्लाह जनरल रिटायर सैयद परवेज़ मुशर्रफ इंटरनेशनल खादिम मिल्लत खाकसार सैयद फ़िक्री इस वक्त जो मौजूद है कि आज जो सेमिनार हुआ जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ ने किया, उस पर मैं सबसे पहले हमारे जो मोहसिन हैं शफीक जान दुरानी साहब जो सिंध के सदर हैं और यूथ के जो भी मुंतज़मीन हैं, शानदार सेमिनार पर मुबारकबाद और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इशरतुल्लाबाद भाई का भी ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने कौम से गद्दारी नहीं की। आज भी वो पुरअज़म है कौम के लिए काम करने के लिए। इस बात पर मैंने उनको खड़े होकर सलूट किया है। मेरी वीडियो में देख सकेंगे आप लोग कि मैंने खराज तहसीन पेश किया कि आप डटे रहे, बिके नहीं, झुके नहीं। इस बात पर खराज तहसीन है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सेमिनार। और साबिर भाई का तो बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया बहुत अरसे के बाद। तो मैं इनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और हमेशा इंशाअल्लाह ताला मैं सहाफ़ी बिरादरी के साथ हूँ। आवाज़ उठाता हूँ प्रेस क्लब पर सहाफ़ी बिरादरी के पर। जब भी जुल्म हुआ मेरी आवाज़ लोगों ने सुनी होगी कि मैं अकेला ही शुरू हो जाता हूँ। मैं ना डरता हूँ, ना बिकता हूँ, ना झुकता हूँ, अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ। और यही वजह है कि हमने सहाफ़त में अपना नाम पैदा किया और इसके लिए मैं साबिर भाई जैसे सीनियर साहबियों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।